उनके साथ सहगायन एवं तानपुरे पर डॉक्टर शुभांकर देव जी, तबले पर पुनः श्री श्रीकांत मिश्रा जी एवं सारंगी पर श्री अनीश मिश्रा जी। एक आम धारणा है कि कलाकार है तो वो गाता होगा, बजाता होगा, वटेवर जो भी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक अच्छा कलाकार बहुगुण संपन्न होता है और आजकल इसकी बहुत जरूरत भी है। बहुगुण का मतलब ये नहीं है कि वो सभी में निष्णात हो, लेकिन ये जरूर है कि वो कई सारी चीजों को अच्छे से कर सकने में सक्षम हो। और अगर उसमें कोई चीज की कमी है, अभी बात नहीं करोगे रूपम, वहां से उसको हटाए क्या रहेगा, फिर बदलिया नहीं। और अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है, जैसे मान लो कि आवाज बहुत जाने वाली तो कमी है कि वो अच्छा गा तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, या बहुत अच्छा बोल सकता है लेकिन लिख नहीं सकता। तो जो भी कमियां हैं वो बजाय ये कि कोई दूसरा बताए कि आप में ये कमियां हैं और तब जो है वो उसको दूर करे, अपनी कमी को खुद ही पहचान लेना चाहिए। आज आप शायद सोचते होंगे कि गुरुजी तो बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, इस समय मैं ठीक बोल लेता हूँ, लेकिन यह हमेशा नहीं रहा है। एक समय में तो खाली इतना कहना कि मैं देवाशीष देव हूँ और आप सबको नमस्कार करते हुए मैं आज राग, ये हालत थी, आज मैं राग ये प्रस्तुत करूंगा, इतना कहने में भी हमारी जान निकल जाती थी। नाम अनाउंस होता था तो हाथ में पसीना छूट जाता था, मेरा नाम अनाउंस, बस नाम ना सुने नहीं कि अब प्रस्तुत होने जा रहा है देवाशीष देव, सुनते लगता है देवाशीष। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये आम भी है और कुछ मेरे ऊपर ज्यादा। इसका प्रयास किया तो बहुत सारी चीजों में अपने आप को हम धीरे धीरे प्रयास करते गए और उन चीजों को अपने से हटाने की कोशिश की। किसी ने कहा कि आपकी हिंदी लिखने में थोड़ी वो आती है, वो ठीक किया। किसी ने कहा कि शास्त्रीय संगीत गाना तो ठीक है, आप गा लेते हैं, आपको अगर कोई एक गीत दे दिया जाए या गजल दे दिया जाए तो आप सुगम संगीत नहीं गा पाते। हमने उसको झुटलाया। हमसे कोई किसी ने कहा कि शास्त्रीय संगीत वाले रचना अच्छी नहीं करते, तो राग उठाएंगे बांध देते, तो राग उठाएंगे बांध देने का कैसे। उसके बाद उसी व्यक्ति के मुंह से हमने कहलवाया कि ये रचना अपने आपकी है। अरे भाई, तब तो वो पूरे कंपोजर थे, उदयदास, वो पहले हमारे सबसे बड़े आलोचक थे, फालतू बकवास बहुत करते जानते हैं। तो वो एक समय आया जब वो तारीफ करने के, उनके मुंह से तारीफ लेने को बात की, क्योंकि हमारी रचनाएं हमारे लगभग सभी विद्यार्थी गाते ही हैं। रेडियो में 50 रचनाएं मेरी बजी सुगम संगीत में, क्योंकि शुरू में सुगम संगीत जल्दी सुगम रूप से लोग ग्रेड पा जाते हैं। शास्त्रीय संगीत में ग्रेड मिलना इस समय बहुत मुश्किल था। आज थोड़ा रेवड़ी की तरह बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, आपने जिसका नाम भी ना सुना हो, जिसके बारे में आप जानते हैं कि खास नहीं है, वो भी आपको कहीं ना कहीं से उच्च पदों का ना उसमें लगाते हुए पाए जाते हैं। इतना ज्यादा हो गया है कि अब तो कहना भी अच्छा नहीं लगता कि हम ए ग्रेड हैं, लगता है कि बहुत खराब है। इतनी टॉप ग्रेडों की भरमार हो गई है, छोटे छोटे बच्चे भी फटाक से ए ग्रेड पा जाते हैं, लेकिन ये स्थिति पहले नहीं थी। ए ग्रेड मतलब फिर तो हो गया जबरदस्त, वो तो चुना हुआ आदमी होता था। मैं जब ए ग्रेड हुआ तो बनास में तबला के अलावा और किसी चीज में कोई ए ग्रेड था नहीं। मैंने हमारी पीढ़ी में, मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ों की बातें कर रहा हूँ, हमारी पीढ़ी में जो थे तो ऐसा कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र का ए ग्रेड वोकल और इंस्ट्रूमेंटल मिला के मैं पहला ए ग्रेड था कम उम्र का।
उस समय मैं सबसे कम करता था। एक ललित जी थे जो हमसे उम्र में थोड़ा छोटे हैं, लेकिन वो पहले ग्रेड में थे। उसके बाद वो सबसे छोटे माने जाते थे। उसके बाद मैं सबसे छोटा हो गया मेरे पास होने के बाद। उसके बाद से लगभग सभी लोग, चाहे हमारे गुरु भ्राता कुबेर जी हो, चाहे विनोद देले जी हो, चाहे बहुत सारे लोग हमारे बाद में ही हुए, सारे लोग हमारे बाद में। ये 94 की बात है। मैं जब उससे पहले बी ग्रेड में था, क्योंकि मैं संगीत प्रतियोगिता से आया था, आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता। आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता एक ऐसी प्रतियोगिता थी जो कि सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस समझी जाती रही है और है भी आज है। कारण ये है कि जितने भी रेडियो स्टेशन भारत भर में हैं, 40, 50, 60, मुझे मालूम नहीं जितने हैं, उन सभी जगहों में से लगभग कम से कम 40 जगह तो होता ही है वो कंपटीशन। और हर कंपटीशन में जो फर्स्ट होता है उसके सारे लोगों की रिकॉर्डिंग दिल्ली भेजी जाती है। और दिल्ली में उन 40 रिकॉर्डिंग में से कोई फर्स्ट होता हो तो आप समझ सकते हैं, आसान नहीं। तो खैर वो सब के उनसे फिर आपको बी ग्रेड मिल जाता। जो भी फर्स्ट या सेकंड होता था उसको बी ग्रेड मिल जाता था। बी ग्रेड मिल गया, हम भी अपना आगे बढ़े और वर्षों तक चलते रहे। कभी बिहाई होने के लिए सोचा ही नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ती थी। उस जमाने बिहाई बड़े कम लोग होते थे और ये तो नहीं के बराबर। तो हम बाद में ये हुआ कि एक नया नियम आया कि जो 5 साल से ज्यादा बी ग्रेड हो चुका है उसको वीड आउट कर देंगे। ये सब भी आया। तो वीड आउट मतलब जैसे कि खेतों में खरपतवार उग जाता है तो उसको लोग निकाल देते हैं। मेन जो फसल होती है उसको छोड़कर बाकी सबको उठाते हैं। वीड आउट, कितना गंदा शब्द, कलाकार को वीड आउट कर देंगे। तो यह था 5 साल बाद आपको ऑडिशन देना है। पहले नियम नहीं था, आदमी बना हुआ था। उस समय कई लोगों ने, बड़े बड़े कलाकार जो यहाँ पे थे, जो बी ग्रेड में पढ़े हुए थे, मैं नाम लूंगा तो आप दंग रह जाएंगे सुन के, वो सब वीड आउट हो गए। क्योंकि उनका जब रिकॉर्डिंग गया तो वो अप टू द मार्क नहीं पाएंगे। ये एक जमाना था जब लोग फेल भी होते थे और ग्रेड से उतार भी दिए जाते थे। बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। और उसके साथ दूसरी बात थी कि अगर आप ए ग्रेड हो गए तो साल में 5 से 6 प्रोग्राम भी मिल जाते थे, जो कि आजकल एक भी नहीं मिल पाता है। कभी कभी एक से दूसरा तो बहुत दूर की बात है। तो वो सब समय था, काफी स्ट्रेनियंट थे। आपके जो नॉर्म्स थे बहुत कड़ाई से पालन होते थे। और शास्त्रीय संगीत, आपको ये भी बता दें कि 3 जैसे कैटेगरी संगीत की मानी गई मुख्य रूप से: शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत। लोक संगीत में बी हाई ग्रेड तक, यानी बी और बी हाई दोनों ही लोकल में ही दे देते थे। सुगम में यहाँ से बी ग्रेड दे देंगे, बी हाई और ए मैंने आगे के लिए आपको दिल्ली भेजना पड़ेगा। और शास्त्रीय संगीत में यहाँ से भी बी ग्रेड नहीं दिया जाता था। उसकी पहले ही वो है कि इसको दिल्ली ही भेजा जाना है। और दिल्ली में जो MAB बोलते हैं, म्यूजिक ऑडिशन बोर्ड, पहले लोकल ऑडिशन कमेटी यानी LSE में पास होता था वो, और तब उसका भेजा जाता था रिकॉर्डिंग, तो MAB से पास होता था। ये सब नियम आज भी है, लेकिन नियमों में शिथिलता बढ़ते चले गए वो लोग, क्योंकि कई कारण थे। उनको लगा कि कलाकार को खुश हो जाने दो, भर देता है फॉर्म तो अच्छा ही है, फॉर्म भर रहा है उसको ग्रेड दे दो, प्रोग्राम थोड़ी ना देंगे। बी ग्रेड वालों को 2 साल 3 साल में एक प्रोग्राम देना है, बी हाई वालों को 2 साल में एक दे देंगे, ए ग्रेड वालों को साल में एक तो दे देंगे। पहले ऐसा थोड़ी था। पहले एक साल में 10-10, 11-11 तक भी मिला है ए ग्रेड वालों को, क्योंकि ए ग्रेड वाले होते थे कम, प्रोग्राम की संख्या थी ज्यादा, बजट बहुत ज्यादा था। आज बजट नील हो गया है। अब वो लोग कहते हैं कि अपना अपना रेडियो स्टेशन खुद कमाएंगे। ये चूंकि रेडियो से जुड़े हुए हैं, इनके पिताजी रेडियो में वर्षों से काम किए हैं, इन चीज़ों के बारे में ये भी वाकिफ है। तो इनको देखते हुए मुझे सब बातें याद आई। तो ये जो ग्रेड मिलने पर जब मैं ए ग्रेड हो गया तो मैंने सोचा कि तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि थी कि बनासकांठा में अकेला अपनी पीढ़ी का ए ग्रेड था, ललित के अलावा। ललित हमसे पहले हुए थे, कोई नहीं था। तो मैं सबको खुश होकर के, मैं उस जमाने में लोग एक दूसरे के घर जाते थे, आज तो व्हाट्सअप करते हैं, तो सारे लोग घर जाते थे। तो मैं अपना लाइन से एक के घर जाना शुरू किया। चेहरे की रंगत बदल जाती थी। आओ कैसे हो बेटा देवासी, जाओ मासी, हम ए ग्रेड हुए। चेहरा अचानक से भक, वो भी ए ग्रेड है और हमको भी। तो मौसी
तुरंत उनके चेहरे पर उलट है, अरे नहीं नहीं बेटा बहुत अच्छा हो, तुरंत पलटते हैं। एक ने कहा ए ग्रेड हो गए हो, ये बेटा खुश होने का समय नहीं है। कौन से पहचान लेना, ये बेटा खुश होने का समय नहीं है, और रियाज कर बेटा। सब पहचान रहे लोग, कुछ लोग जानते हैं, उस टोन से ही पता लग जाएगा कौन थी वो। तो वो अभी और रियाज कर बेटा, ये खुश होने का समय नहीं, एक ग्रेड में तो खुश क्यों नहीं हो। लेकिन ऐसे समय में मैं चला गया पंडित प्रभात प्रतिम कलाकार किशन नाथ जी के घर, जाके उनको बताया, बहुत खुश हुई। वाह, उनके चेहरे पर दिखा कि हाँ, क्योंकि उनके अंदर दूसरों की सफलताओं को बर्दाश्त करने की क्षमता थी। वे नेगेटिव माइंडेड थे, कभी भी उनको मैंने नेगेटिव माइंडेड नहीं देखा। छोटे बड़े के लिए डांटते बहुत थे, जिसको मन करता था उतार देते थे कि एक झटके में उसको जमीन पर गिरा देते थे, लेकिन तभी जब लॉजिकल हो बात, और अगर उनको लगता था कि लड़का ठीक गा रहा है, तो उसके बाद तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको उसकी इज्जत मतलब हम बड़े इतने बड़े तो है नहीं मुझे इज्जत करें, लेकिन एक छोटे बच्चे को भी इज्जत दी जाती है। छोटे बच्चे का इज्जत वो मुझे वो आसान नहीं थी। आज वही बात हो रही थी कि जब यहाँ से यात्रा निकली तो कितने लोग थे, देखते ही बनता था, क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई थी, अपने पॉजिटिविटी से छोटे बड़े सबसे मिलते थे। ये सब था, वो एक जमाना निकल गया है, लेकिन इस जमाने के बारे में बात करने से आपको लगेगा कि हमें अपने जमाने में क्या परिवर्तन करना चाहिए। कि आप एक कलाकार हैं, मान लीजिए कृष्ण उपाध्याय कलाकार है, एक छोटा बच्चा आके पैर छू के उससे कहता है कि गुरुजी हम या फलाने जी पंडित जी हम जो है ना वहाँ कंपटीशन में गए थे, वहाँ पे हम सेकेंड आए हैं, तो आपका ये फर्स्ट बनता है। उस बच्चे को अरे गजब, वाह बड़ी खुशी की बात थी, चलो अगले साल फर्स्ट होके दिखाना और हमको बताना तुमको मिठाई क्या जाता है, क्या जाता है। ये हम लोगों को मिला है, तभी हम लोग आगे बढ़ने में सक्षम हैं। हालांकि जब किसी ने मुझे मेरी आलोचना की तो हम उसको बहुत हल्के में नहीं ले। आज भी मुझे चूंकि उनके शब्द याद है, बेटा ये खुश होने का समय नहीं है, अभी और रियाज कर बेटा, ये साधना है। तो कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग पक्का हो गया चेहरा, कुछ लोगों ने हमें हिदायत दी, उसको भी मैंने गांठ बांधा। तो एक ग्रेड हो जाना काफी नहीं होता है, एक ग्रेड हो जाने के बाद फिर गाना पड़ता है, बजाना पड़ता है, नाचना पड़ता है, और हर रोज आपको परीक्षा देनी पड़ती है कि हाँ भैया हम एक ग्रेड है, हम टॉप ग्रेड है। तो बहुत सारे टॉप ग्रेड जो ऐसे हो गए जिनका गाना बजाना नहीं समझ में आता है, और बहुत सारे जो है छोटे लोग हैं उनका भी होता है। तो वो चीजों को देना से अब ऑफ कर दिया मैंने, खत्म, उसको अब सोचना ही नहीं कोई कौन ग्रेड है, क्या मतलब है, आप होते कौन है ग्रेडेशन करने वाले। क्योंकि पहले आप ग्रेडेशन करते थे, पूरे ग्रेड में कैसे कैसे लोग थे, राजन साजन जी लोग, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े पंडित, वो लोग कलाकारों के मूल्यांकन के लिए आते थे। अब तो किसी को भी बैठा देते, तुम हमारे मामा, हम तुम्हारे चाचा, तुम हमारे भतीजा, बस इसी में चलता रहता है। तो वो सब चीज़ों रेडियो ने खोया है, लेकिन हम चूंकि उससे पहले बता रहे थे ना कि रेडियो के साथ जुड़ी है, क्योंकि इसके साथ एक गौरवशाली इतिहास है। अगर कोई चीज़ बर्बाद हो रही है तो उससे उसकी इतिहास कमजोर नहीं हो जाता, उसका इतिहास स्वर्णिम था और वो रहेगा, ये इतिहास। अब इतिहास के ऊपर आप इतना काम कर पाते हैं कि नहीं। अब हम ही लोग देखिए शिल्पायन का इतिहास बनने चला जा रहा है। हम पहले यहाँ पे जो हमारे मीडियम दर्जे के कलाकार थे, वो आज हमारे जो फ्रंट लाइनर उससे कहीं ज्यादा अच्छा गाते थे। और इसका प्रमाण है, हमने जब 51 घंटे का प्रोग्राम हमारे विद्यार्थियों ने यहाँ पे वो किया, 51 कलाकार शिल्पायन से निकल के आए थे, उन 51 के वीडियो आज भी लगे हुए हैं। हिम्मत हो तो जरा जाके सुनिएगा कि इस 51 के से भी आगे निकलते क्या। ये उस ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 2015 की बात है। 10 साल में यहाँ पर 51 तो क्या 10 तो कलाकार ढूंढ नहीं पाते ढंग से, 10 कलाकार नहीं ढूंढ पाते जिनको हम बैठाए गए कि 45 मिनट एक रात गाना नहीं ना पाए। क्या करना है मालूम नहीं है, सिखाने वाला तो वही देवाशीष है, सिखाने वाला तो वही लोग हैं। ये क्या हो गया है, लोगों को गाना बजाना धीरे धीरे इतना कमजोर होता चला जा रहा है।
है कि ये आश्चर्यजनक है, ऐसा गिरावट पहले नहीं हुआ होगा या हुआ था हमको मालूम नहीं, लेकिन ये गिरावट होना नहीं चाहिए। शिल्पायन का भी कहीं इतिहास न बन जाए कि इनके यहाँ पे कलाकार पहले गाते थे, पहले बहुत अच्छे कलाकार लोग थे, ये थे हो जा रहा है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं। आज हम किसी को बैठा रहे हैं तो हम खुद ही आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं कि अरे भाई कब जो इनका गाना सुधर के आएगा, वैसा होगा, हो रहा है उसी में थोड़ा कमजोर। तो अभी आप लोगों को, हमें नए लोगों को आगे करना है, तो उसमें हम करने को तो तैयार हैं। पहले तो हम लोग इतना मौका दे ही नहीं पाते थे, तब भी लोग अपना टैलेंट प्रूव करते थे। आज इतना टैलेंट की जो इतनी रेयर क्यों होता जा रहा है? पहले 100 में से 50 लोग 60 लोग अच्छा गाते थे, अब 100 में से 10 भी नहीं अच्छा गा रहे हैं। ये तो बड़ी दिक्कत है। तो एक ही बात है, जब पूछते हैं कि भाई अगले हफ्ते तुम्हारा गाना रखें, तो 99% जवाब आता है, गुरु जी 2 हफ्ता और दे दीजिए। मैंने आप कर क्या रहे थे भाई, क्या कर रहे थे आप? तो जरा झांकी अपने गिरेबान में, क्या कर रहे हैं? गाना बजाना करना, सुनना, रोज रियाज करना, और साथ में ये तो कुछ बच्चे हैं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज ही हमने अभी बताया कि रिद्धिमा सुबह जो गाई, उसकी तारीफ मेरे कान पर आई। कभी कभी रिकॉर्डिंग के टुकड़े भी आ जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि हाँ करती, आज बोल रही थी तो हमको बड़ी खुशी हुई। और ऐसा ही थोड़े दिन पहले हमने डॉक्टर मुकेश गर्ग जी की व्याख्यान माला यहाँ की थी, उसमें हमने कई लोगों को बोलने के लिए बुलाया और हमें बड़ी खुशी हुई कि जयंतिका, डालिया, ये दोनों जैसे एकदम नए पीढ़ी के हैं, बिल्कुल नए हैं, वो लोग भी अचानक से, बिल्कुल किसी को पता नहीं था कि बोलने को कहा जाएगा, कितना सुंदर बोले थे सब। एक विषय को लेकर कितना सुंदर बोले। आपको, आप सुनना नहीं चाहते कि शिल्पायन में चैनल में लगा हुआ है, लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम तो ठहरेंगे नहीं वहीं पर, तो सोचते हैं कि न सुने। सुनना हिम्मत का काम है। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा गाना बजाना कर रहा है तो बैठ के सुनना, ये हिम्मत रखा। अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो आप बचेंगे, कहेंगे चार दिया गाता है तो गाय, हमसे क्या मतलब, चल जाए। हिम्मत बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का सुनिए, तारीफ करिए अगर अच्छा है तो, और खराब है तो बुराई भी कर डालिए। नहीं सामने कर पाते हैं, पीछे पीठ पीछे करिए, लेकिन करिए जरूर। ना बोलना खराब बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ना बोलते बोलते आपकी स्थिति ये हो जाती है कि आपको पता ही नहीं होता कि आप खा क्या रहे हैं। जैसे नहीं, कोई बच्चा मोबाइल देख रहा है, मम्मी उसके मुंह में डाल दे, खा रहा है, रोटी गया रोटी, अगर दफ्ती उठा के पानी में भिगो के मुंह में डाल दे तो वो चबाएगा। तो उसको पता नहीं तो दफ्ती खा रहा है कि रोटी खा रहा है, उसका ध्यान कहीं और है। तो ये जो पैसिव चीज है ना, इस पैसिव से बचना है। पैसिव से बचने के लिए आपको स्टार्टिंग करिए अच्छी चीज से, पहले लोगों के तारीफ। अगर कोई अच्छा गाए तो तुम्हारा गाना बहुत अच्छा था, तान तुम्हारी बहुत सुंदर है, सरगम बहुत अच्छा की, कुछ ना कुछ आप बोलिए या आपस में चर्चा करिए। अभी कल गए थे सुनने थे, उसका गाने में सरगम बहुत अच्छा है, तभी आपका अच्छा होगा। नेक्स्ट स्टेज, उसके बाद आलोचना शुरू करिए। गाया लेकिन रागदारी नहीं दिखी, बताइए मालगुंजी में इतना शुद्ध नहीं कौन लगाता है, बोलना सीखिए इसको। कहाँ से जो है देवांगी में इतना कोमल गंधार कहा जाएगा, उसको शुद्ध गंधार का मुख्य है, उसमें कौन रहता है तो वो थोड़ा सा लगेगा। ये सब बोलना सीखिए। ये जब आलोचना करेंगे तो आपका क्या होगा, आप सुधरेंगे, आप अपने अनुसार फिर सुधर जाएंगे कि अरे हमको जब अगली बार गाएंगे तो हमको ध्यान रखना है कि देवांगी देवांगी की तरह, मालगुंजी की तरह हो। तो ये चीजें तभी आप करेंगे जब आपका पहला स्टेज आप पार करेंगे, तारीफ, आलोचना। और उसको देखते रहिएगा कि आलोचना इतना ना हो जाए कि हर किसी का बुराई ये करने लगे, जब देखो तब बुराई, जब देखो तब, ऐसा नहीं। अच्छा होता है तो जब हमारे सामने कोई गाना अच्छा होता है, खोल के तारीफ करते हैं, छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, और थोड़ा खराब रहता है तो खोल के बोल भी दे। तो कभी कभी आप खुल के बोल नहीं पाते, आड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोल लीजिए। नहीं बोलेंगे तो कलाकार जो है, जो बैठा रहता है, वो भी नहीं समझ पाता है। कलकत्ता वगैरह में लोग खड़े होकर के बोलते, बोलेगा ये सब रियाज करने का काम घर में करा करिए, यहाँ रियाज आपका सुन रहे, हम थोड़े यहाँ समय हमारा बर्बाद कर रहे हैं। मालूम चलो गावा यही जा रहे हैं लोग। कोई कलाकार है, कमजोर है, साफ शब्दों में मना कर देते हैं, हाँ यहाँ रियाज करने का जगह नहीं, जाइए घर में रियाज कर, उठा देते, अब नहीं करते। अब वहाँ पर भी पैसे हो गया सब कुछ।
वो लेकिन जमाना था, हिम्मत नहीं पड़ती थी कलकत्ता में। ये हम लोगों से पहले की पीढ़ी से कभी पूछ के देखिएगा तब बताएंगे सब, क्योंकि वहाँ लोग वोकल बहुत थे। अच्छा लगता तो सर पे, बुरा लगता था तो पैर के नीचे, एकदम तुरंत। ITC में SRA में गाने गया मैं 2003 में, तो कई लोगों को हमारा दोस्त जो था वो परिचय करता कि ये देवाशीष बनारस से आए हैं और बहुत अच्छा गाने, आज इनका प्रोग्राम है। अच्छा, इनका प्रोग्राम बनारस से है, अच्छा। लगा कि जैसे कि ये धकिया रहे तुम, हाँ? उसका गाना सुने तो लगा कि जैसे कि खोपड़ी में चढ़ा करके लेके जाएंगे। अरे कहाँ ये बात ही कुछ अलग हो जाती है। तो दोनों ही वहाँ पे मिलता था, इसलिए कलकत्ता को सारे कलाकार एक शब्द में मानते थे कि कलकत्ता में अगर गाना बजाना करके नाम किए तब माना जाएगा, और बहुत सारे जगहों में करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वहां पर श्रोता वोकल था। आज हमारे यहाँ कोई वोकल नहीं है, सब मुड़ी हिलाने वाले लोग हैं, तो इतना मुड़ी नहीं हिलाएंगे। हाँ, पैसे इसलिए एक्टिव में आए, लेकिन इतने भी एक्टिव मत हो जाए कि लोग को जुदा ही मरते होंगे, इतने भी नहीं सही है। एक सीमा के अंदर थोड़ा थोड़ा बोलना, आपस में डिस्कस करना, एक कॉन्सेंसस बनाना बेहतर। तो कई लोग यहाँ पे जैसे अप्राप्ति जैसे एक शुरू की है, उसका रिस्पॉन्स बहुत कमजोर है। उसने कहा कि मैं रेयर राग रोज एक ठो गाऊंगी, आप पहचान के बताइए। और रोज एक ठो लगा रही है, लोग धीरे से देख करके आगे निकल जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि उसके पोस्ट में देखते रहे, अभी उसने खाली लिख दे कि मैं नौकरी पा गई, नीचे पढ़ेंगे तो 183 कमेंट रहेगा। लेकिन जब पूछ रहे हैं कि राग बताइए तो 2 कमेंट भी नहीं आ रहा है, और दोनों ही कमेंट क्या है, हाथ जोड़ के वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारे कितने राग में लोग बताए? 2-3 हार्डली। अभी आज तुम्हारा 6वां 7वां था ना, आज लगा चुकी हो। और ये नहीं, यहाँ पर भी लोग हमसे पूछे बोले कि ये वाला राग तो हम पहचान नहीं पाए, कोशिश करो, पता चल गया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा इसका मूव था। इसके मूव के चलते हमने कई लोगों को देखा कि इसके बाद में शुरू हुआ, इसने शुरू किया, उसके बाद से कुछ लोगों ने रोज एक श्लोक गाते जा रहे हैं। कोई हमारे यहाँ भी है, वो रोज एक लगा रहे हैं, उसको भी लगा कि हम भी 9 दिन 10 दिन कुछ करें। एक अच्छी चीज, अच्छी मूव है, भले ही कोई जवाब नहीं। आकाशवाणी का इसका भी फायदा क्या मिलता था, इसी टाइप का काम था वहाँ भी। हम लोग अनाउंसमेंट करके छूट जाता था, 7:30 बजे प्रोग्राम में 7:32 पर खोले अनाउंसमेंट खत्म। अब सुन के कौन गा रहा है, कमला बोस जी है क्या, नहीं 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 ये फलाने जी, ऐसे करते 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 नाम पता किए, राग पता किए, ताल देख लिए, पहले ताल भी नहीं पता था, बच्चे थे, ये सब कर लिए। अंत में अनाउंसमेंट सुनते थे कि सही है कि नहीं, हाँ मिल गया, ये तो कमला बोस जी थी, ये राग था, वो था। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज है, टेस्ट। तो हम भी इसके टेस्ट पे जाके देखते रहते हैं, और पूरा तो नहीं लिखते, खाली एक शब्द लिखते हैं। जैसे प्रताप बना लिए तो हम प लिख देंगे बस, जानकर मेरे बनाए हुए राग है। रूपम ने बताया नहीं कि मेरा बनाया हुआ राग है, बहुत अंदर। तुम देवांगी गाय किसका बताए? डांटता गया। आज उसके पापा मम्मी आए, उसके सामने ये सब बात हो रहा है, घर जाके बताएंगी मम्मी। हम तो सोचते थे कि तुम वहां पे। आपका स्वागत है आप दोनों का, आप लोग आ जाए। प्राप्ति जो है बम्बई से बड़ी मुश्किल से अपने बॉस से लड़ के, बॉस उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर करके छुट्टी ले करके नवरात्रि साधना में आई है ना। कब जाओगे? अभी है, बैठेंगे।